आज का यह 55वां दोहा जो मास पारायण के दूसरे विश्राम का आखिरी दोहा है, उसे आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम आप सबों का स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं प्रभु श्री राम को। देखे जह तह रघुपति जेते, सतिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अब आगे क्या होता है देखिए। सती जी ने जितने रघुनाथ जी देखे जहता रघुपति जेते, सतिन सहित सकल सुर तेते। हर जगह उन्हें शक्तियों सहित उतने ही सारे देवताओं को भी देखा, अर्थात राम के साथ, प्रभु राम के साथ सारे देवी देवतागण अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ उपस्थित दिखाई दिए। जीव चराचर जो संसारा, संसार में जितने जीव है, चराचर कहते हैं, जितने चर और अचर जीव हैं, कई बार चर्चा हुई है इस पर, है ना। तो जितने भी प्रकार के जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, ये सारे प्रकार के जीव उन्हें दिख रहे हैं। देखे सकल अनेक प्रकारा, वे भी अनेक प्रकार के देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। पूजहि प्रभु ही देव बहु वेशा, अर्थात प्रभु की वंदना इन सारे वेशभूषाओं में जो देवी देवतागण उपस्थित हैं, वे सभी अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा कर रहे हैं। राम रूप दूसर नहीं देखा। देवी देवता तो अनेक स्वरूपों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम का दूसरा रूप माँ पार्वती को कहीं भी दिख नहीं रहा है। अवलोके रघुपति बहु तेरे, अवलोके रघुपति बहु तेरे। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से हैं, अनेकों हैं, लेकिन सीता सहित न बेश घनेरे, लेकिन उनकी वेशभूषा में कोई फर्क नहीं है। राम सीता अनेक रूपों में भले दिखाई देते हैं, लेकिन उनके वेशभूषा में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वे जो हैं वो एक ही रूप में हैं। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी बार बार इनके सामने आ रही हैं। देख सती अति भई सभीता, जिन्हें देखकर अब माँ पार्वती क्या हुई, भयभीत हो गई। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, हृदय कांपने लगा, हृदय में कंपन सा होने लगा और अपने शरीर का कोई सुध नहीं रहा, अर्थात कोई होश नहीं रहा। नयन मूदि बैठी मग माही, मग कहते हैं मार्ग को, और उन्हें पूरे हृदय में कंपन होने लगा, अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहा, अर्थात जिसको मूर्छा की अवस्था कहते हैं एक तरह से। हृदय की धड़कन बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में कंपन सा होने लगना, शरीर का कोई सुध नहीं रहना, कोई होश नहीं रहना। तो उनकी ऐसी स्थिति में उनकी आंखें क्या हुई, बंद हो गई और माँ पार्वती मार्ग में ही बैठ गई। बहुरी बिलो केहु नयन उधारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। बहुरी बिलो केहु नयन उघारी, जब उन्हें होश आया, हृदय के कंपन में कुछ कमी हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोली, और जब आंख खोलकर उन्होंने देखा तो क्या देखा, नयन उघारी, नयन को उघार के खोल के बहुरी बिलो की अपने चारों तरफ उन्होंने देखा। कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी, वहाँ दक्ष कुमारी अर्थात सती माँ पार्वती को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अभी जो इतने देवी देवतागण दिखाई दे रहे थे, जो सब राम की आराधना में लगे थे, वे कहीं उन्हें दिखाई नहीं दिए। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर
चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। वहाँ चल दी, वहाँ चली गई, वहाँ के लिए प्रस्थान किया, वहाँ से खड़ी हो गई और उस तरफ बढ़ी जहाँ कौन थे? गिरीश अर्थात महादेव उनका वटवृक्ष के नीचे इंतज़ार कर रहे थे। ये प्रतीक्षा में बैठे थे कि माँ पार्वती परीक्षा लेके वापस आएंगी, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ, उन्होंने कहा ही था। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लिन्न परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन यमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। गई समीप महेश तब। माँ पार्वती, माँ सती, दक्ष कुमारी कहाँ गई? जब महेश के पास पहुँची, हंसी पूछी कुशलात। महेश ने, भगवान शिव ने, महादेव ने हंसकर उनसे कुशल क्षेम पूछा, हाल चाल पूछा। हंसा क्यों? क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता ही था कि क्या हुआ है। इसीलिए महादेव ने हंसते हुए महादेवी से पूछा, अब बताइए कैसा कुशल है, कुशल क्षेम क्या है, हाल चाल कैसे हैं? लिन्न परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार आपने परीक्षा ली? जो परीक्षा लेने गई थी श्री राम की, वह परीक्षा आपने कैसे ली? कहूँ सत्य सब बात, उसमें कुछ छुपाइए नहीं, मुझको सारी बातें सच सच बताइए हे महादेवी। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी श्रोतागणों को हृदय से नमन करता हूँ। नमस्कार।